अब्दुल रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आखिर पंजाब हुकूमत को इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? 13 जुलाई 2023 को, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के हवाले से जामी पॉलिसी तो पहले ही आ चुकी है। ये बड़ी क्लियर बात है जी। पंजाब गवर्नमेंट के पास मैंडेट ही नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है और इनके पास मैंडेट नहीं था। पंजाब गवर्नमेंट की कोई एक्रेडिटेशन बॉडी नहीं है मेडिकल एजुकेशन की। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है और पीएमडीसी का काम है। पीएमडीसी ऑलरेडी 1 सितंबर से प्रोग्राम नोटिफाई कर चुकी थी कि कॉलेजेस अपनी फीसें, अपना प्रोग्राम, अपना एसओपीज हैं और टीओआर जो हैं वो सारे अपने वेबसाइट पे डाल दें। अपने वो चीजें वेबसाइट पे डाल दी और एक सिस्टमेटिकली एप्लीकेशनें आना शुरू हो गई। 3-3, 4-4 हज़ार एप्लीकेशनें बच्चों ने फीसें दे के वो एप्लीकेशनें डाली हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के पोर्टल पे। और पीएमडीसी ने क्लियर कट कहा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने एडमिशन खुद करेंगे। गवर्नमेंट अपने एडमिशन कर ले और वही सफिशिएंटली उनको निपटा ले तो बहुत बड़ी बात है। इस पे अदालतों ने फैसले दिए हैं। बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो झगड़े हो चुके हैं। 170 रिटें दाखिल हुई हैं कोर्ट में, डिले हुए हैं इम्तिहान और पामी, और एक मुआहदा करवाया था कोर्ट ने अदालत में कि आइंदा से सेंट्रल इंडक्शन नहीं होगी और प्राइवेट कॉलेज अपने एडमिशन खुद करेंगे जी। तो इसके बावजूद ये जो है दोबारा पंडोरा बॉक्स खोल लिया है और हमारी दुआ है कि चीजें आसानी से निपट जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल लगता है कि चीजें आसानी से। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम यूएचएस की बात करते हैं तो उसके पास तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके दाखिलों को मौसर तरीके से करने का कोई शोबा ही मौजूद नहीं है, तो फिर मेडिकल का जो हमारा निज़ाम तालीम है इस पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं या आइंदा आने वाले वक्तों में हो सकते हैं, इस पे भी कमेंट कीजिए। बेटा जी, अभी 3-3, 4-4 हज़ार एप्लीकेशनें बच्चे डाल चुके हैं, वो परेशान हैं। ऑलरेडी उन्होंने पीएमडीसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक पोर्टल पे एप्लीकेशनें दी हैं। अब यूएचएस दोबारा एप्लीकेशनें कॉल करेंगे और ये बहुत बड़े मसले में होंगे। अनसर्टिनिटी है बहुत ज्यादा। यूएचएस का इश्तिहार दे रही है तो यकीनन आप लोग उसकी तरफ डाइवर्ट होंगे और बिल्कुल कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है यूनिवर्सिटी के पास भी कि वो सारी चीजें एमिकेबली सेटल कर ले। जो है सिस्टम जो है ना, एक बहुत ज्यादा तादाद स्टूडेंट्स की अप्लाई करती है और बच्चों का चॉइस होता है, अपना चॉइस, उनकी मर्जी, वो जिसको भी दें। अब जबरदस्ती उनके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा कि आप फलां कॉलेज में चले जाएं, फलां जगह सीटें खाली हैं, आप फलां जगह चले जाएं, और फिर भी बहुत ज्यादा सीटें जो हैं वो खाली रह जाएंगी, जैसा कि पिछले सालों में हुआ है। ये सिस्टम ही ऐसा था, इसलिए इसको विड्रा किया गया था। मेडिकल काउंसिल ने इसे विड्रा किया है और कानों को हाथ लगाया कि आइंदा सेंट्रल इंडक्शन नहीं होगी। और सेंट्रल इंडक्शन एक तरीकेकार है जो किसी लॉ की बुक में डिफाइंड नहीं है पंजाब गवर्नमेंट के पास या यूनिवर्सिटी के पास या जो है वो और भी किसी इदारे के पास ये डिफाइंड नहीं है। इसको पहले डेफिनेशन तो कर लें। जिस तरह यूनिवर्सिटी डिफाइन की जाती है कि व्हाट इज ए यूनिवर्सिटी, इसी तरह कॉलेज डिफाइन होता है। इसकी डेफिनेशन ही नहीं है, लॉ में मौजूद ही नहीं है डेफिनेशन। ये पूछिएगा किसी भी जिम्मेदार से कि इसकी तो डिफाइन ही नहीं किया, पहले डिफाइन तो कर लें कौन से लॉ में ये है कि सेंट्रल इंडक्शन होगी, क्या प्रोसीजर है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है, अगर कोई चीज करता है तो उसको आवारागर्दी में ये सजा देंगे, क्या करेंगे। ये तो इनके पास सिस्टम ही मौजूद नहीं है। उसका प्रोसीजरल कोड होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है, बाकायदा बाई लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, एसओपीज होते हैं। ये एसओपी दिखा दें, रूल्स दिखा दें, रेगुलेशन दिखा दें, स्टैट्यूट दिखा दें, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास मेडिकल एजुकेशन में सेंट्रल एडमिशन करने की, सेंट्रल इंडक्शन करने की। और इसके बहुत बुरे असरात मेडिकल एजुकेशन पे मुरतब होंगे। मेडिकल एजुकेशन ठीक ठाक चल रही है और ये बहाना बना रहे हैं फीसों का। फीसें जो है वो पाकिस्तान में दुनिया भर से कम है फीसों में यहाँ पर बड़ा स्टैंडर्ड के डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, यूएई, आप जहाँ भी चले जाएं, मस्कत में जहाँ भी जाएं, हमने साबित किया है कि फीसें हमारी उनसे कम है। कम 8-10 हज़ार डॉलर में पर ईयर में डॉक्टर बनता है। अमेरिका में 1 लाख डॉलर में बनता है, इसलिए लोग बाहर से करने यहाँ आते हैं। तो और ये सारी चीजें सबूताज हो जाएंगी। जिन लोगों ने अब 15% सीटें इन्होंने दी हैं हर कॉलेज में फॉरेनर्स के लिए या ओवरसीज के लिए, वो सिस्टम सारा अपसेट हो जाएगा। वो लोग अपने तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि लिस्टें मुकम्मल ना होने की वजह से जो कीमती नशिस्तें हैं उनका ज़िया होगा, तो इस हवाले से फिर अगर निजी मेडिकल कॉलेजेस की हम बात करें तो उनके पास क्या हिकमत अमली क्या है इस हवाले से?
आज हम मिले हैं जी वाइस चांसलर साहब से, मोहतरम वाइस चांसलर साहब से। वो तो उन्होंने कोई रेमेडी नहीं बताई जी। तो उन्होंने यही कहा है कि मैं गवर्नमेंट फंक्शनरी हूँ और गवर्नमेंट ने मुझे ऑर्डर दिया है और मैंने ये करने हैं और कल इश्तिहार आ जाएगा और हम इस पे अमल करेंगे। मैं कोई कंसेशन नहीं दे सकता, मैं कोई चीज़ जो है वो नहीं कर सकता, कोई ग्रीवेंस मैं सेटल नहीं कर सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट ने मुझे ऑर्डर किया है। तो अब हम अपनी हिकमत अली बनाएंगे। हमारे पास लीगल रेमेडी भी है और भी हमारे पास हैं। अगर पॉसिबल है कि अगर बहुत ज़्यादा हमें दीवार से लगाया गया तो हम एडमिशन ही ना करें इस साल, इसके भी चांसेस हैं। तो जितने ज़्यादा 55% हेल्थ कवरेज हॉस्पिटलों की शक्ल में और मेडिकल एजुकेशन की शक्ल में प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ 45% को कवर करती है और 55% का सारा सिस्टम चौक हो जाएगा। ये एक तरह का बहुत बड़ा नुकसान होगा कौम का, जो प्रोफेशनल स्लॉट कौम का नुकसान है। आप कह रहे हैं कि लिस्टें नहीं मुकम्मल होती, इस वजह से जो नशिस्तें हैं कीमती उनका ज़िया होता है। ये तो सरासर मेरिट का भी खतरा है डॉक्टर साहब। स्लॉट्स हैं ये खाली रहेंगी और कोई भी बच्चा उनको यूटिलाइज नहीं कर सकेगा तो इसका किसको फायदा होगा? किसी को उसका फायदा नहीं होगा। ये कौमी नुकसान है, किसी का जाती नुकसान नहीं है, ये कौमी नुकसान है जिसका कि गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये नहीं समझाती कि गवर्नमेंट को क्या हाथ आएगा। ये रेगुलेशन ये कहते हैं जी फीसें ज्यादा लेते हैं, उसके लिए ऑलरेडी स्टैट्यूट्स बने हुए हैं। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल 15 लाख एक इरेगुलरिटी के ऊपर 15 लाख जुर्माना उन्होंने रखा हुआ और कोई भी नहीं करेगा ये जुर्माना। पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी? ये आवारागर्दी को बंद करेगी अगर कोई इरेगुलरिटी करता है। इनके पास तो रूल्स ही नहीं है। या कोई भैंस चोरी में ये पकड़ेंगे कि जी आपने भैंस चुरा ली है आप आए। इनके पास कोई रेगुलेशन मौजूद नहीं है, ऐसे कोई पीनल कोड ही नहीं है जिसके तहत के ये इरेगुलरिटीज को चेक करें। वो पाकिस्तान में फिर 3 सूबों में ऑलरेडी KPK है, बलूचिस्तान है, सिंध है, उनमें और सिस्टम है, यहाँ और सिस्टम है। बड़ी एक तरह की नेशनल थ्रेट बन गया है ये तरीकेकार कि कोई चीज जो आपके पास अख्तियार ना हो आप जबरदस्ती ले लें, आप धौंस और धांधली से लें। ये धौंस और धांधली नहीं चल सकती, ये जबरदस्ती की चीजें नहीं चल सकती। इसमें मेडिकल एजुकेटर्स को, जो स्टूडेंट्स हैं, आगे आने वाले डॉक्टर हैं, फ्यूचर डॉक्टर्स, उनके लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है और उनके लिए कॉम्प्लिकेशन जो है इंतहा दर्जे की चीजें जो है वो पैदा कर दी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस ने जो खत लिखा है, इस खत में किन खदशात का मजीद इजहार किया गया है? जो मैंने बताई हैं ये सारी पॉइंट आउट की गई हैं कि एक चलते हुए सिस्टम को रोका जा रहा है, चलती हुई गाड़ी को जो है ना उसमें रुकावट डाली जा रही है। और जो पाकिस्तानी डॉक्टर जो ग्रेजुएट्स हैं, प्राइवेट कॉलेज से हों, गवर्नमेंट हों, दुनिया भर में जाते हैं, माने जाते हैं, हायर स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान में करके भी बाहर जाते हैं, बड़े आला पोस्टों पे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो ये वैक्यूम क्रिएट होगा जिसको दूसरे हमारे दुश्मन मालिक, इर्द गिर्द के मालिक जो है वो उसको पूरा करेंगे। पाकिस्तान लॉस में होगा। प्लस जो वेस्टेड इंटरेस्ट एक ये भी है कि जिन लोगों ने किर्गिस्तान और दूसरे इलाकों में मेडिकल कॉलेज बनाए हुए हैं वो चाह रहे हैं कि यहाँ से लोग भागें, डॉलर लेके जाएं। $9 लाख एक साल में, $9 बिलियन जो है वो मेडिकल स्टडीज के लिए ड्रा हुआ है। लोग बाहर जाते हैं जिनको यहाँ एडमिशन नहीं मिलता, वो सारे बाहर का रुख करेंगे और डॉलर की हमारे पास कमी है। मजीद हम बिल्कुल कहत पड़ जाएगा, यहाँ पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा फ्यूचर में सिर्फ इस वजह से।